एक्सरसाइज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 ट्वेल्थ क्लास का। ठीक है, हमारा एक्सरसाइज चैप्टर 1 का एक्सरसाइज कौन कौन सा है 1.1 यानी 1.1। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक समुच्चय है जो दिया है यहाँ पे ए बराबर में, एक नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक नंबर ए बराबर में दिया है हमारा 1, 2, 3 ऐसे डॉट डॉट करके दिया है, तो इसमें हम भर दे रहे हैं। ऐसे हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ तक दिया है। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन क्या दिया हुआ है हमारा कि एक्स वाई है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे हमको बताना है कि ये जो है हमारा स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं। ठीक है, हमें इसको बताना है। तो थोड़ा सा इसको आप देखिए, ये यहाँ पे क्या है, ए है, सेट क्या है हमारा, एक ए है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम देखेंगे कि ये 3x है, तो यहाँ पे x हो जाएगा, x में क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, और 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3x और y ये इधर है, तो हमारा क्या आ जाएगा बराबर में y, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यही है ना। तो ये जो है हमारा क्या है, माइनस वाई है, बराबर के इधर आया तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। x का हम 1 लिखते हैं। ठीक है, तो y 3x हमारा क्या हो जाएगा, 3 से x में गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 3। फिर यहाँ पे x के जगह पर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6, 3 लिखेंगे तो 9, और यहाँ पे 4 लिखेंगे तो 12। ठीक है, यहाँ पे 5 लिखेंगे तो 15, लेकिन बोल रहा है कि सेट में हमारा कहाँ तक होना चाहिए, 14 तक होना चाहिए, 14 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमको बताना है। ठीक ये हो गया हमारा, ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया। तो यही रिलेशन हमको क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा r, रिलेशन क्या हो जाएगा 1, 3, ठीक है, 2, 6 और 3, 9 और यहाँ पे हो जाएगा 4, 12। ये हमारा रिलेशन हो गया। इसको हमें बताना क्या है कि यह स्वतुल्य है कि नहीं है। सबसे पहले हमको बताना क्या है कि यह जो है स्वतुल्य है कि नहीं है। तो आप बताइए क्या ये स्वतुल्य है। स्वतुल्य के लिए हम क्या बताए थे, आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो स्टार्टिंग वाला वीडियो देख लीजिए, जो इसमें बताया गया है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक क्या होता है। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है कि ए बिलोंग टू आर, यानी कि डबल अंक जो है हमारा क्या होना चाहिए, इसमें बिलोंग करना चाहिए, यानी इसमें आना चाहिए। यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, कहाँ है, नहीं है ना। तो यानी कि ये हमारा क्या है, स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि यह स्वतुल्य नहीं है क्योंकि 1, 2, डॉट यहाँ पे कितना है, पूरा ए का जो सेट होता है वो लिखा जाता है ना, 14 नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, इसीलिए ये हमारे क्या है, यह जो है हमारा स्वतुल्य नहीं है। अब हमको बताना क्या है, अब हमको बताना है सममित। तो सममित में क्या होता है, कोई भी अंक उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे 1, 3 लिखेंगे, जैसे ए बी रहेगा तो इसका अंक क्या होना चाहिए, बी ए, एकदम है कि रिलेशन में हमारा होना चाहिए, तभी ये हमारा क्या हो जाएगा, सममित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1, 3 है, रिलेशन में 1, 3 है। अब बताइए क्या 3, 1 है यहाँ पे, कहीं में इसका 3, 1 नहीं दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो है ये हमारा क्या है, सममित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि तथा यह सममित भी नहीं है। ठीक है, यह सममित भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि
1 3 बिलोंग टू आर, लेकिन क्या है 3 1 नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, इसी कारण से ये हमारा क्या है, सममित भी नहीं है। अब हम देखेंगे संक्रामक। ठीक है, संक्रामक को हम यहाँ पे बनाते हैं। अब बताइए ये संक्रामक है कि नहीं है। आप वीडियो पॉज करके यहाँ तक आप उतार लीजिए। ठीक है, उसके आगे अब इसके आगे देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमको बताना है कि यह जो है सममित है कि नहीं है। अब बताइए यहाँ पे सममित है, जैसे मान के चलिए ये 1 3 है। ठीक है, अब 1 3 यहाँ पे 3 9 है। ठीक है, सममित हमारा क्या होता है कि BC और AC जो है क्या होना चाहिए, हमारा बिलोंग R से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 3 है, 3 9 है, 3 9 है ना। अब यहाँ पे 1 9 है कहीं पे, इस सेट में कहीं पे है, और एक भी अगर हमारा नहीं मिलता है तो हमारा क्या होता है कि संक्रामक नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं तथा यह संक्रामक भी नहीं है क्योंकि AB तथा, ऐसे करके यहाँ पे लिख सकते हैं, AB की जगह पर लिख सकते हैं 1 3 3 9 बिलोंग टू R, लेकिन 1 9 नॉट बिलोंग टू R। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा क्या है, स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन एक नंबर का 1 नंबर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 2। ठीक है, आप वीडियो पॉज कीजिए, उतारिए इसको। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका 2। इसमें क्या दिया है कि R जो है XY दिया है और यहाँ पे Y बराबर में x प्लस में 5 और यहाँ पे x का मान हमको क्या लेना है, 4 से कम लेना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे में यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा y इक्वल टू क्या है, x प्लस में 5। लेकिन x का मान हमको क्या लेना है, 1 2 3 तक ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि ये क्या है, 4 से कम है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 होगा। अब यहाँ पे देखिए y इक्वल टू क्या दिया है, x प्लस में 5। तो यहाँ पे हम 5 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो हम यहाँ पे रिलेशन लिखते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 1 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 8। ठीक है, ये है ना हमारा रिलेशन। अब बताइए क्या यह स्वतुल्य है, ऑटोमेटिक है कि आप बता सकते हैं नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी डबल अंक नहीं है, यानी कि A नॉट बिलोंग टू R। अब बताइए क्या स्वतुल्य है, स्वतुल्य तो नहीं है, क्या सममित है, सममित भी नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो पहले इसको लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कि यह स्वतुल्य नहीं है, यह स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सीधे इसमें लिख सकते हैं कि AA नॉट बिलोंग टू R। ठीक है, इसमें कोई जो अंक है वह बिलोंग R में नहीं कर रहा है, यानी कि जैसे 1 मतलब 1 1 2 2 3 3 जैसे डिजिट है वो हमारा क्या कर रहा है, R सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हमारा सेट में ये समुच्चय है जो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारा क्या है, स्वतुल्य नहीं है। अब यहाँ पे देखिए यह तथा यह सममित भी नहीं है, यह सममित भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए 1 6, तो 1 6 तो हमारा क्या है, बिलोंग कर रहा है जी R में। ठीक है, लेकिन 6 1 नॉट बिलोंग टू R, लेकिन 6 1 है जो क्या कर रहा है, हमारा रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारा क्या है, सममित भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में है ना। अब यहाँ पे जैसे इसको भी लेंगे तो 2 7 तो हमारा जो है इसमें है, लेकिन 7 2 क्या कर रहा है, हमारा सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारा क्या नहीं है, सममित भी नहीं है। अब हम देखते हैं स्वतुल्य तथा यह,
स्वतुल्य तो हो गया ना, सममित भी हो गया। अब देखते हैं संक्रामक। तो ये बताइए आप संक्रामक है कि नहीं है। ये हो गया ए बी, बी सी है कहीं पे, बी सी का बात ही नहीं हो, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, स्पेशल केस हो गया। हम बताए थे कि स्पेशल केस में अगर ए बी हो और बी सी ना हो तो ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारा संक्रामक होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि यह संक्रामक है, ठीक है, क्योंकि जब ए बी बिलोंग करता है, ठीक है, तो और बी सी इसमें है, तो ए सी का तो हम बात ही नहीं करेंगे। ए सी को तो हम, जब बी सी ही नहीं है तो ए सी कहाँ से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग टू आर, ठीक है, क्योंकि ए बी बिलोंग टू आर। बस जब ए बी बिलोंग करेगा आर को तो ऑटोमेटिक है कि यह हमारा क्या होगा, संक्रामक होगा। अगर यहाँ पे जैसे है कि ए बी बी सी और ए सी ना हो तब वहाँ पे क्या होगा, हमारा संक्रामक नहीं होगा। अगर सिर्फ ए बी हो बी सी ना हो तब ये हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। वीडियो पॉज करके इसको उतारिए, ठीक है। चलिए तो 1 नंबर का 3 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि y भाज्य है x से, यानी x जो है y को काटेगा एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं x और यहाँ पे लिखते हैं y। x का मान क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। y का मान भी हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। भाज्य का मतलब क्या होता है कि वो कट जाए, ठीक है। y भाज्य है किससे, x से, यानी x से ये कटता है। देखिए x से 1 कटेगा यानी कटेगा, x से 2 कटेगा तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, ठीक है। x से 3 कट जाएगा, 3 लिखते हैं। x से 4 भी कटेगा, यहाँ पे 5 लिख सकते हैं और 6 भी लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कट जाता है। 2 से 2 कटेगा तो 2 तो है ही, 2 से 4 कटेगा, 2 से 6, 5 तो कटेगा नहीं, 5 2 से कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। अब 3 से 3 कटेगा, हाँ ये कटेगा तो इसको रहने दीजिए। 3 से 4 नहीं कटेगा, 3 से 5 ये भी नहीं कटेगा, 3 से 6, हाँ ये जो है हमारा 3 से 6 कट जाएगा। अब 4 से 4 कटेगा, 5 से 5 और 6 से, क्योंकि 4 से 4 तो कट जाएगा तो ये तो है ही। 4 से 5 कटेगा नहीं कटेगा, 4 से 6 नहीं कटेगा, 5 से 5 कटेगा, हाँ कट जाएगा, लेकिन 5 से 6 नहीं कटेगा और 6 से 6 कटेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम रिलेशन लिखते हैं। क्या हो जाएगा हमारा रिलेशन, 1,1 1,2, फिर यहाँ पे 1 3 हो जाएगा, 1 4 1 5 1 6, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम हो गया। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 2 2 4 2 6। उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 3 3 6 हो गया ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे 4 4, यहाँ पे लिखेंगे 4 5 4 4, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 5 5, उसके बाद 6 6। ये हमारा रिलेशन हो गया। अब हमको बताना है कि यह स्वतुल्य है कि नहीं है। तो ये देखिए ये स्वतुल्य है क्योंकि 1 1 है, ठीक है। यहाँ पे 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी, 5 5 भी और 6 6 भी है। तो स्वतुल्य लिख सकते हैं कि स्वतुल्य है। अब देखिए सममित है कि नहीं है। 1 1 का उल्टा तो वही हो जाता है जो डबल डबल रहता है, 1 2। 1 2 का उल्टा है कहीं पे, 1 2 का उल्टा नहीं, यानी क्लियर है कि यह हमारा सममित नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि अब देखते हैं संक्रामक है कि नहीं, यानी 1 2, अब 1 2 का, अब ये ए बी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बी सी, तो बी सी ये हमारा हो जाएगा ना। अब ए सी क्या निकालना है, यानी 1 2, फिर 1 2 यही हो जाएगा हमारा। तो एक एक करके जितना चेक करिएगा तो सबका हमारा कोई ना कोई मिलेगा, ठीक है। ये हमारा ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह स्वतुल्य है क्योंकि 1 1 2 2 डॉट डॉट कहाँ तक है, 6 तक है ना, बिलोंग टू आर, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद ये क्या है हमारा, सममित नहीं है, तो लिखेंगे यह सममित नहीं है क्योंकि
2 1 को ही ले लीजिए क्योंकि ये तो है, इसका उल्टा तो यही हो जाएगा हमारा 1 2 बिलोंग टू आर, लेकिन 2 1 नॉट बिलोंग टू आर, यानी कि 2 1 हमारा इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी इसीलिए यह हमारा सममित नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ पे संक्रामक बनाएंगे, ठीक है, संक्रामक बताते हैं। तो संक्रामक हम हाँ संक्रामक है कि नहीं हमारा, संक्रामक तो है, ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि ये बड़ा है तो पूरा अंक तो नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे कि यह संक्रामक है क्योंकि A, B, B, C तथा A, C बिलोंग टू आर, यानी इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारा हो गया खत्म। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, उतारिए, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए x और y हमको सेट लेना है, यानी x और y हमारा क्या है, एक पूर्णांक है, और ये घटाएंगे वो भी हमारा क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, z, इंटीजर। ठीक है, तो x भी हमारा क्या है, इंटीजर है, y भी क्या है हमारा इंटीजर। तो हम यहाँ से लिखते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर भी लिखते हैं -2 -3 -2 -1 0 1 2 3, डॉट डॉट हो सकता है। ठीक है, इधर भी और इधर भी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x माइनस a, यानी x में से y को आप घटाते हैं, यहाँ पे है x में से आप y को घटाते हैं, तो क्या वो आना चाहिए, एक पूर्णांक है। और पूर्णांक हमारा क्या होता है, हम आपको बता देते हैं कि पूर्णांक पूरा इधर निगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव। ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, मतलब ऐसे आ जाइए ना, ऐसे हम बता रहे हैं। ठीक है, ये 0 हो गया, इधर क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव जितना अंक ले लीजिए 1 2, यानी कि धनात्मक 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, और इधर ऋणात्मक यानी कि -1 -2 -3 इधर आ जाएगा। तो घटाने पर हमारा ये आना चाहिए। अगर ये आता है तो हमारा मतलब कि ये क्या है, हमारा जो भी मतलब स्वतुल्य सममित संक्रामक जो पूछ रहा है वो है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम इसमें से किसी को घटाते हैं, कोई भी आप अंक ले लीजिए, -2 जैसे यहाँ पे है, इसी को हम घटाते हैं -2। ठीक है, ये -2 है, यहाँ पे माइनस और फिर -2, क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा +2, कितना आएगा 0। अब बताइए 0 हमारा पूर्णांक है कि नहीं है, ये एकदम है। तो यहाँ नहीं कि 2 2 हम ले लिए, तो यानी कि ये हमारा क्या है, एक स्वतुल्य भी है हमारा। तो यहाँ पे मतलब कोई भी आप अंक लीजिए वो एकदम सेम आएगा, जब भी इंटीजर की बात करें, जेड की बात करें और यहाँ पे घटाया गया है तो यानी कि स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। ये तो आप याद कर लीजिए ऐसे भी, और ऐसे भी हम समझाते हैं। और 1 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, 2 में से 2 घटेगा तो 0, यानी कि ये हमारा क्या है, स्वतुल्य है, क्योंकि आ रहा है ना अंक 1 1 2 2। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह स्वतुल्य है क्योंकि ए बिलोंग टू आर। सममित भी होगा क्योंकि एक दूसरे का आप उल्टा लीजिए, जैसे मानते हैं कि यहाँ पे लीजिए आप, अब जब मान के चलिए ये डबल डबल अंक आ जा रहा है, ठीक है, ये सारा अंक आ जा रहा है, तो हम क्या बताए थे कि जब भी डबल अंक आ जाए तो वह स्वतुल्य भी होता है, संक्रामक भी होता है और सममित भी होता है। आप इसी को लीजिए ना, 2 को घटाएंगे क्या हो जाएगा 0, इसका उल्टा भी तो वही हो जाएगा ना, 2 2, 2 2, क्या लिखेंगे, तो जीरोक्स कॉपी है, इसका आएगा वही। तो लिख सकते हैं क्या है कि यह सममित है क्योंकि ए बी बिलोंग टू आर, ए बी तथा ऐसे ही लिखते हैं ए बी और बी ए बिलोंग टू आर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सममित है। इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आप इसको भी ले सकते हैं, 2 3 को भी ले सकते हैं, और उसको घटाइएगा तो क्या आएगा, वो इंटीजर ही आएगा, यानी कि एक पूर्णांक ही आएगा। इसमें से कोई भी अंक, और यहाँ पर जैसे हम ए लिखे हैं तो कोई अंक भी ले सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2, 2 क्या कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और कोई भी अंक है, और इसमें भी आप ले सकते हैं 2 2 और 2 2, दोनों हो जाएगा। ये दोनों क्या कर रहा है कि आर को बिलोंग कर रहा है, इसीलिए हमारा क्या है, सममित है। अब हम देखते हैं यहाँ पे यह संक्रामक है, तो जब मान के चलिए ये 2 2, तो एक और ले लीजिए, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, सममित होगा। तो यहाँ पे हम संक्रामक होगा, तो वहाँ पे लिख सकते हैं कि यह संक्रामक है क्योंकि A, B
बी कॉमा सी और ए कॉमा सी बिलोंग टू आर, क्योंकि एक दूसरे में इसमें से किसी को घटाइए वो एक पूर्णांक ही आएगा, क्योंकि पूर्णांक एक ऐसा अंक है जिसमें सारा का सारा अंक आता है, सम विषम जितना आप ले लीजिए टोटल का टोटल आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 5। अब क्वेश्चन नंबर जो ये हमारा 5 है, इसमें जो भी क्वेश्चन है हमारे आसपास के वातावरण से रिलेटेड है। ठीक है, हमारे निजी ज़िंदगी से ये सब जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही ज़्यादा संबंध रखता है। अगर इसको हम समझते हैं तो ये बहुत जल्दी समझ में आएगा। वैसे हम कोशिश करेंगे कि आप भी इस क्वेश्चन को समझिए है क्या हमारा। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, आप इसको उतारिए, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि x और y क्या करते हैं? एक ही स्थान पर काम करते हैं। जो x और y है क्या करते हैं? एक ही स्थान पर वो काम करते हैं। तो आप बताइए, मान के चलिए कोई हम लेते हैं यहाँ पे, मान के चलिए ये हमारा कोई जगह हो गया जहाँ पर ये x और y क्या करते हैं? काम करते हैं। इसी में x है और y है, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं कि x जो x है वो भी इसी स्थान पे है, तो यहाँ पे डबल हो सकता है x y। अगर मान के चले कोई जीरोक्स कॉपी वाला ले लीजिए, ठीक है, कोई 2 व्यक्ति लेते हैं, जैसे जीरोक्स नहीं, कोई मतलब 3 मतलब एक ही शक्ल का कोई 3 व्यक्ति है, एक ही शक्ल का कोई 3 व्यक्ति है, क्योंकि संक्रामक में भी ये हमारे काम आ जाएगा। तो ये बताइए, एक ही स्थान पे दोनों काम करते हैं, ये एक ही स्थान पे दोनों, हम इसको मान लेते हैं x और ये मान लेते हैं y, ये मान लेते हैं z, ये है हमारा संक्रामक के लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नहीं कि x, ठीक है, यानी कि दोनों का शक्ल क्या है? एक ही है ना, तो ये दोनों एक ही स्थान पर काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है कि x बिलोंग टू r, इसीलिए हमारा क्या है? स्वतुल्य है। अब ये मतलब आप इसी को लेके चलिए, ठीक है, x y भी मत समझिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे ये तीनों व्यक्ति हैं, तीनों का शक्ल क्या है? एक ही है। ठीक है, या किसी फिल्म में भी आप देखे होंगे कि जैसे कोई 3 हीरो होता है, तीनों का शक्ल क्या होता है? एक ही होता है। जैसे कोई फिल्म था NTR का, तो उसमें तीनों क्या होता है? तीनों भाई होते हैं। तो तीनों अगर एक ही रूम में रहते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पे फिलहाल तो 2 है, तो तीनों एक ही है, तो हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग टू r, किसी को पहचाना नहीं जा सकता है। ये तीनों है, अगर तीनों को हम इधर उधर करें, इसको ऐसे करें तो पहचान में आएगा कि ये कौन है। तो ये हमारा क्या है कि ये हमारा क्या होता है कि इसको हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू r। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि यह स्वतुल्य है, क्योंकि x बिलोंग टू r। ठीक है, इसको ठीक से समझिए क्या है कि ये जो है व्यक्ति एक ही स्थान पर काम करते हैं और इसका शक्ल क्या है? इन तीनों का शक्ल एक ही जैसा है। ये समझाने के लिए बोल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तीनों का शक्ल क्या है? हमारा एक ही जैसा है, तो इसीलिए हमारा, जैसे आप यहाँ पर मान लगते हैं कि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और इस हिसाब से तो समझ सकते हैं ना। ये तीनों क्या हैं? तीनों व्यक्ति। इसको अंक में आपको बताते हैं, ऐसे आप वैसे नहीं समझोगे तो मान के चलिए ये भी हमारा पूर्णांक है, इंटीजर है, ये भी जेड है, ये भी जेड है, तो ये वाला अंक, ये वाला अंक, ये वाला अंक, अगर इसको हम बताएं तो इसका रिलेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 1 1 2 2 3 3 माइनस में ही तो मिले, एकदम मिलेगा। यानी कि तो इसीलिए हमारा क्या है? x बिलोंग टू r, यह स्वतुल्य है। समित भी होगा, क्योंकि एक दूसरे पर हो सकता है x, अब जैसे ये है तो ये इसके जगह पर, ये मतलब ये हमारा हो गया, तो ये दोनों तो एक ही जगह पर काम करते हैं ना, तो बोल नहीं सकते हैं कि एक स्थान पर दोनों काम करते हैं, बोला जा सकता है, एकदम बोल सकते हैं। और इसीलिए हमारा ये क्या है? सममित भी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह हमारा क्या है? सममित है, क्योंकि XY बिलोंग टू R तथा YX बिलोंग टू R। ये भी हमारा क्या कर रहा है कि बिलोंग कर रहा है किसको? R को, तो इसीलिए ये हमारा क्या है? सममित भी है। अब हम आते हैं संक्रामक पर, वही जीरोक्स कॉपी वाली बात हो गई। 3 है, तो तीनों क्या हो जाएगा हमारा? तीनों हो गया ना, तो क्या हो जाएगा? तीनों एक ही कॉपी का है, एक ही शक्ल का है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा संक्रामक भी है। या पूर्णांक पर भी आप समझ सकते हैं, तीनों पूर्णांक है, जेड आप समझ सकते हैं। कोई भी अंक लेके आप देख लीजिए पूर्णांक में, तो एक दूसरे से क्या करेगा? रिलेट करेगा। 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, ये हो सकता है। जब यही हो गया तो क्या हो जाएगा हमारा? सममित भी होगा, स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? ये हमारा
संक्रामक है। ठीक है, यह क्या है हमारा संक्रामक है, क्योंकि एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड बिलोंग टू है। ठीक है, इसीलिए यह हमारा क्या है संक्रामक है। ठीक है, अब एकदम सेम क्वेश्चन इसी टाइप का है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब बनाकर ट्राई कीजिए। एकदम आंसर हम इसको यहीं लिख सकते हैं। बी नंबर क्वेश्चन का है हमारा, बी नंबर एक का मतलब एक का 5 नंबर का बी जो है, इसमें क्वेश्चन दिया है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। वही इसी के द्वारा हम समझ सकते हैं कि क्या है कि एक्स और वाई के मतलब जो है एक ही मोहल्ले में, आप कोई स्थान लीजिए, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं वो लीजिए, या किसी मोहल्ले में कार्य करते हैं, चाहे कहीं कहीं मोहल्ले कहीं गांव में रहते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये तीनों का तीन होगा, तो बी का भी आंसर आप यहीं लिख सकते हैं। अब देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सी। इसमें देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सी इसमें दिया है कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स जो हो है वाई से क्या है 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी ये एक होगा तो ये कितना हो जाएगा 8, ये हाँ 7 सेंटीमीटर लंबा है 8, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 10। तो ये आप बताइए, ये कभी क्या एक दूसरे से जैसे 1 1 2 2 3 3 होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है कि एक्स जो है क्या है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर आप एक्स कुछ भी लीजिएगा तो वाई कुछ और हो जाएगा, वाई कुछ भी लीजिएगा तो ऐसे क्या हो जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर मान के चलिए ये 8 है तो 8 8 नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि एक्स जो है वाई से क्या है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि हम सिंपल सा ए नॉट बिलोंग टू आर, ऐसे आप समझा दीजिए, समझा के लिख दीजिए। अगर आपको कोई अंक लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 1 नॉट बिलोंग टू आर, 8 8 नॉट बिलोंग टू आर, 9 9 नॉट बिलोंग टू आर। ऐसे करके आप लिखेंगे तो ऐसे मतलब एक्सप्रेस करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे हिसाब से यही बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, यहाँ पे यह सममित भी नहीं है। अब बताइए सममित है, 8 1 तो मिल जाएगा, 1 8 मिलेगा, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, ये 8 होगा, क्योंकि x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, y तो x से बड़ा नहीं है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि 8 1 या ए बी बिलोंग टू आर, लेकिन बी ए नॉट बिलोंग टू आर, यानी इसीलिए यह हमारा सममित नहीं है। ठीक है, अब बात रही संक्रामक की, हम यहाँ पे लेते हैं संक्रामक, ये हो गया 8 1। ठीक है, और यहाँ पे हम कोई 8 लेते हैं तो इससे कितना हो जाएगा 15। वीडियो पॉज करके आप इसको उतारिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे इसको बताते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, अब ये हमारा देखिए संक्रामक है कि नहीं, थोड़ा सा इसको हम बढ़ाते हैं। यहाँ पे इसको आगे हम लेके जाते हैं डॉट डॉट, यहाँ पे 8 लेते हैं ताकि मैच कर जाए, और 8 7 कितना हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी। ठीक है, 8 1 हो जाएगा। ठीक, बी सी यानी कि 8 15 हो जाएगा, और हमको ए सी चाहिए, ए सी यानी क्या हो जाएगा 8 और 15 चाहिए। अब बताइए, ये भी 7 सेंटीमीटर बड़ा है और ये भी 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ऐसे लिखेंगे ना, ए बी और बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, ए बी बी सी। ठीक है, अब ए सी हमारा क्या चाहिए 8 और 15। तो आप देखिए यहाँ पे, आप चलिए फिर से बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि अच्छा समझ में आ जाए कि ये हो गया ए बी। ठीक है, अब हमको चाहिए बी सी। बी सी की जगह पर हम क्या ले लें, कोई भी लेते हैं, जैसे यहाँ पे B है। ठीक, अब यहाँ पे B है, ये क्या हो जाएगा कि जो C होगा वह क्या होना चाहिए कि इससे बड़ा होना चाहिए। मतलब कोई भी अगर आप यहाँ पे अंक लेते हैं तो यहाँ पे रिलेट करना चाहिए, यह एक दूसरे से क्या हो जाएगा कि 7 सेंटीमीटर बड़ा
नहीं होगा, यानी कि यह हमारा क्या है, संक्रामक भी नहीं। ए बी और बी सी तो बिलोंग करेगा, लेकिन ए सी हमारा क्या हो जाएगा कि बिलोंग नहीं करेगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह संक्रामक भी नहीं है, क्योंकि ए बी बी सी बिलोंग टू आर, लेकिन ए सी नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, इसीलिए ये हमारा क्या है, संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 8 की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन 8 नहीं है, क्वेश्चन डी है, डी नंबर। एक्स वाई की पत्नी है। रिलेशन हमारा क्या दे रहा है यहाँ पे कि एक्स जो है, एक्स वाई की पत्नी है। इसको ध्यान से समझना है। एक्स क्या है, वाई की पत्नी है। तो ये तो है हमारी लेडीज हो गई, ये क्या हो गए, जेंट्स। इसको ध्यान में रखना है। तो सीधे दिख जाता है कि हमारा एक्स यानी कि ये जो है एक दूसरे की, मतलब लेडीज कभी एक दूसरे की पत्नी नहीं होंगी। एक्स्ट्रा दिमाग आप लोग मत लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है कभी लड़की एक दूसरे की पति पत्नी तो नहीं होते हैं ना, ठीक। और पति जैसे लड़का भी है तो एक दूसरे का पति पत्नी नहीं होता है। हाँ, आजकल थोड़ा सा ज़माना बदल गया है, तो इसका मतलब ये नहीं हो कि आप मतलब सोच के इसको कर दे, ठीक है। यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि एक्स नॉट बिलोंग टू आर, इसीलिए यह क्या है, यह स्वतुल्य नहीं है। अगर एक बार इसको समझ जाते हैं ना तो बहुत अच्छा से, मतलब कि जो एक्सरसाइज ये आप अच्छे से, बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको दूसरा को समझना है। अब बताना है कि यह सहमित है कि नहीं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक्स जो है वाई की क्या है, पत्नी है, यानी कि एक्स बिलोंग टू आर, ठीक है। अब बताइए क्या ये एक्स जो है वाई की क्या है, पत्नी है, ठीक है। एक्स वाई की पत्नी है। अब बताइए उल्टा बोला जा सकता है क्या कि वाई एक्स की पत्नी है, क्योंकि वाई तो जेंट्स है ना। जेंट्स की लेडीज़ की पत्नी होगी कभी, वो तो हमेशा पति कहलाएगा ना। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पत्नी तो बोला नहीं जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह सममित भी नहीं है, क्योंकि एक्स वाई बिलोंग टू आर, लेकिन वाई एक्स नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। अब आते हैं संक्रामक की तरफ। कोई तीसरा रिलेशन लेते हैं जेड, ठीक है, वैसे ही कट जाएगा। एक्स वाई की पत्नी है, चलिए बोल दिए। अब बोलिए ये पॉसिबल है, वाई बोल सकता है कि वाई जेड की पत्नी है। वाई तो हमेशा जेंट्स रहेगा ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये हमारा क्या है, संक्रामक भी नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि यह संक्रामक नहीं है, क्योंकि एक्स वाई जेड बिलोंग टू आर, लेकिन ये जेड महाराज कौन है, एक्स की। एक्स तो लेडीज है ना, जेड से तो कोई रिलेशन नहीं होगा, यही एक की इसकी पत्नी कहलाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स जेड नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। इसीलिए ये हमारा क्या है, संक्रामक भी नहीं है। अब देखिए इसी को आप रिलेट करिए क्वेश्चन नंबर कितना से, क्वेश्चन नंबर ई से, ठीक है, समझ में आ जाएगा। इसमें बोल रहा है कि एक्स वाई का पिता। अगर ये थोड़ा सा इसमें डाउट होगा तो इसमें इस क्वेश्चन में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है कि एक्स, हाँ क्वेश्चन है एक्स वाई के पिता है, एक्स वाई के पिता है। हम तीनों लेते हैं, ठीक है। मानिए ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, एक दूसरे से बड़ा करते हैं। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और इससे छोटा एक हो गया जेड, ठीक है। ये इसके बाप है, ये इसके बाप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कभी एक्स एक दूसरे का बाप बन सकता है, खुद आप अपने आप का पिता बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं ना। यानी कि तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स नॉट बिलोंग टू आर, इसीलिए यह स्वतुल्य नहीं है। सबसे पहले तो ये हमारा डाउट खत्म हो गया,
ठीक है, चलिए थोड़ा सा भाषा में चेंज हो गया क्योंकि पहले लिखते थे कि यह स्वतुल्य नहीं है, उसके बाद इसको करके हम बनाते। आप ऐसे भी करके लगा सकते हैं। अगर आप समझ गए तो आप इसको कैसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लिखते कैसे।